नमस्कार दोस्तों, ARN क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लासेस में हम रेलवे के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें ALP हो गया, RPF टेक्नीशियन हो गया और NTPC और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फर्स्ट, तेल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए जिसमें पानी 20% हो जाए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। आपको ऑयल दिया गया है और वाटर दिया गया है, ठीक है। इसमें 10% पानी है, 10% पानी अगर है तो आपका तेल कितना हो जाएगा 90%। इसको अगर हम तोड़ेंगे, रेशियो बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9:1 आ जाएगा। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 20% हो जाए। अब कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 20% हो जाए, तो 20% हो जाए मतलब 20% अगर ये होगा तो 80% आपका ऑयल हो जाएगा। इसको अगर हम रेशियो में तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा निकल के 1:4 निकल के आ गया। अब आपका ये रेशियो बन गया। इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो हमको दूध की मात्रा को क्या ऑयल की मात्रा को हमको सेम रखना है, ठीक है। इसमें 9 इसमें 4 है, हमको क्या करना है इन दोनों बराबर करना है, ठीक है। तो हम 4 अगर ये 4 है ये 9 है तो अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी संख्या में, जो रेशियो में होगा तो पूरी संख्या में गुणा होता है और इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखते हैं हल करते हैं क्या आ जाएगा। 4 ने 36 और 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर करते हैं तो 4 ने 36 और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये ऑयल सेम हो गया। हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, तो पानी की इसलिए हमको अलग ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा हुआ भाग है ये 4 था, कितना हो गया 9, कितना बड़ा हुआ है 5। अब हम क्या करेंगे कि हमको ये बताना है कि कितना और इसमें पानी मिलाया गया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले क्षमता कितनी थी इसकी, दोनों मिला के मिश्रण कितना था 36 4 40 और सवाल में कितना दिया गया है 40 लीटर कि 40 लीटर मिश्रण में, और पहले भी 40 लीटर था, ठीक है। तो कितना मिलाया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे इससे काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो हम कितना मिलाया गया 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन 5 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1600 ग्राम दूध व पानी के मिश्रण में 50% दूध है। इसमें आपका मिल्क और वाटर की बात की गई है। 1600 ग्राम आपका पूरा मिश्रण है, ठीक है। अब कितना दूध वाष्पित किया जाए जिससे दूध 20% रह जाए। अब 50% अगर मिल्क 50% है तो वाटर भी कितना है 50%, क्योंकि हम 100% पूरा होता है। तो इसको अगर काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। इसमें कितना दूध वाष्पित किया जाएगा, दूध 20% रह जाए। अगर दूध 20% है, ठीक है, तो ये कितना वाटर रहेगा 80%, ठीक है। दूध 20% है, इसको अगर काटेंगे कितना आ जाएगा 1:, ये कितना हो जाएगा 4। अब इसमें दूध हमको मतलब वाष्पित किया गया है, ठीक है। तो हमको पानी की मात्रा सेम रखना है। पानी यहाँ पे कितना हो रहा है 4, यहाँ पे कितना हो रहा है 1। अगर हम ऊपर वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4:4। इधर कितना आ जाएगा 1:4। तो इसमें अब हमको साफ दिखने लगा कि दूध वाष्पित होने के बाद घट गया, ठीक है। कितना घटा हुआ 4, इधर कितना 1, तो 3 घटा हुआ है, ठीक है। अब 1600 ग्राम पहले ऑलरेडी था, तो यहाँ ऑलरेडी अगर देखा जाए कितना 4 4 8 ग्राम था, मतलब रेशियो 8 का रेशियो आ रहा। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 1600, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 200। अब इसमें कितना वाष्पित हुआ है, इसमें यही कहा जा रहा है ना कि कितना दूध वाष्पित हुआ है। तो 3 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 200 गुणे 3 करेंगे बराबर 600 निकल के आ जाएगा। तो 600 ग्राम वाष्पित हुआ है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। चीनी और नमक का 30 लीटर घोल है, 300 लीटर है, 300 लीटर ये मिश्रण है आपका। इसमें कहा जा रहा है जिसमें 5% नमक है, तो इसमें आपका शुगर हो गया और साल्ट हो गया, ठीक है। 5% अगर साल्ट इधर है तो 95% इधर हो जाएगा चीनी। इसको अगर हल करेंगे तो ये 19:1 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 19:1 आ जाएगा। कितनी शक्कर हटाई जाए, अब शक्कर को हटाना है हमको जिससे नमक 10% रह जाए। अब नमक आपका अगर 10% रह जाता है तो इधर शुगर कितना रह जाएगी 90%। इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना ये आ जाएगा, मिनिमाइज करते हैं तो 1:9 आ गया। अब इसमें हटाया क्या जा रहा है, चीनी हटाई जा रही है, ठीक है। तो हमको इसका सॉल्ट सेम रहना चाहिए। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि सॉल्ट इसमें सेम ही है, मतलब नमक एक ही पहले भी था एक बाद में भी था, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखते हैं कितना कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है इसमें आपका 10 कम हुआ है। अगर आपका 10 कम हुआ है, ठीक है, तो इससे 10% रह जाए तो टोटल इसका अगर योग करते हैं कितना आ जाएगा 19 से 20, और इसमें है कितना टोटल 300 लीटर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 0 काट देंगे, 1 बराबर 15 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 15 तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 10 बराबर 150। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150। देखते हैं नेक्स्ट। 15 रुपये प्रति किलोग्राम के नमक को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के नमक के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा 15 रुपये प्रति केजी के नमक है, प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक है ना।
और इसके बाद एक है आपका 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक है। ठीक है, ये 2 रेशियो 3 के रेशियो में आपका मिलाया गया है। मिश्रण में मूल प्रति किलोग्राम क्या होगा। ठीक है, मिश्रण का मूल पूछा जा रहा है यहाँ के बाद, इसको हम इस तरीके से एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से न करके एक दूसरा तरीका होता है कि इधर कितना है 15, और ये 15 वाली वैल्यू 15 किलोग्राम जो 15 रुपये प्रति किलोग्राम है वो कितने किलोग्राम मिला जा रही है 2, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। इसको अगर हल करेंगे कितना हो जाएगा 20 3 60, 30 60 कितना हो गया 90। अब टोटल इन दोनों की वैल्यू कितनी है 3 2 5, भाग दे देते हैं सीधे, कितना आ जाएगा 18 5 90, 18 निकल के आ जाएगा। ये तो दूसरा तरीका यही था कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ इससे रख के देखते जो फिट बैठ जाता कि 20 में कितना घटाएं तो 2 आ जाए, तो 18 घटाएं, और 18 में कितना घटाएंगे 3 आ जाए, है ना। यहाँ से वैल्यू घटाना होगा 15, जिससे 3 आ जाए तो क्या निकल के आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और वेदांत के वजन का अनुपात 4:5 दिया गया है। ठीक है, एक तरफ हो गया आपका राहुल, एक तरफ आपका हो गया वेदांत। अब इसमें 10% राहुल का वजन 10% बढ़ गया। अब राहुल का वजन अगर 10% बढ़ गया, ठीक है, और इनका अनुपात दिया गया 4:5 अनुपात को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इतना बढ़ जाता है दोनों के वजन में, कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। अब कुल टोटल में 15% की आपकी वृद्धि हो गई, तो वेदांत का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा। अब वेदांत को पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ 15 और ये कितना है 5, इसमें क्या किया गया तो 10 आया, तो हम 15 में ये घटाए हैं, मतलब अगर ये लेस किया है तो 100% इधर की वैल्यू जोड़ के ही आएगी, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, तो 19% क्या हो जाएगा वेदांत, ये आ जाएगा। ठीक है, 19% वेदांत का जो है वेट बढ़ा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी को 24 पैसे की चीनी के साथ मिलाया जाता है। अब आपको 42 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी को 24 पैसे के साथ मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब हम 40 से डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि 25% लाभ है, तो 125 की वैल्यू दी गई है 40, तो 100% की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 8 40 और 8 चौको 32, तो ये जो वैल्यू बीच की आएगी हमारे, तो ये 32 आ जाएगी। इसको हल करेंगे 10 आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो ये 8 आएगा, घटाने से 32 में 24 घटाएंगे 8 आएगा। इसको हम मिनिमाइज करेंगे कितना आ जाएगा ये 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 और 5 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि 25 किलोग्राम है, दूसरी चीनी की मात्रा 25 किलो, दूसरी चीनी पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 का, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, 1 बराबर अगर 5 आ गया तो इसमें वैल्यू कितनी दी गई 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 करेंगे तो 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 kg आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 540 रुपये प्रति लीटर को 6 लीटर दूध और 600 रुपये प्रति लीटर का 5 लीटर दूध मिलाता है। ठीक है, 540 रुपये में 6 लीटर दूध और 600 रुपये में 5 लीटर दूध मिलाता है। वह किस अनुपात में इसमें पानी मिलाए जिससे कि कीमत 480 रुपये प्रति लीटर हो जाए। इसको अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से, थोड़ा हल होगा। 0 हो जाएगा, ये 6 गुणा करेंगे 6 को 24 आ जाएगा, और 6 पंचे 30 2 32 हो जाएगा। इसमें 5 को गुणा कराएंगे तो सीधे 3000 हो जाएगा। 0 4 2 6 6540 रुपये, इसमें 6240 रुपये इसका भाव हो जाएगा। ठीक है, और वो किस इसमें पानी मिलाए जिससे उसकी कीमत इतनी हो जाए। अच्छा, पानी मिलाता है तो पानी का रेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 480 रुपये प्रति लीटर है, तो अगर 480 रुपये प्रति लीटर अगर हम इसमें टोटल कितना दिया गया है, पहले 5 6 फिर 5 है, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो 0 11 88 44 और 44 8 कितना हो जाएगा 52, तो ये आपका यहाँ बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी 5280। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5280 में 0 घटाएंगे तो 5280 आएगा, और 600 कितना है 6240 में अगर घटाएंगे 0 8 7 कितना 8 6 14, और इसके बाद कितना बचेगा आपका इधर 11 और कितना आ जाएगा इधर 9, इतना आ गया 960। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम काटते हैं अगर 12 से 12 8 96, 12 चौको 48, 12 चौको 48, कितने से कटेगा ये अब 4 से, 4 1 4 4 1 4 4 दूनी 8। इसमें पूछा क्या जा रहा है इसका रेशियो पूछा जा रहा है ना, किस अनुपात में पानी मिलाएं। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 11:2, ये 11 आ गया, इधर 2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 11:2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्र पदार्थ जिसमें जिंक कापर और टीन है, आपका जिंक है कापर है और टीन है, कितना अनुपात दिया गया 2:3:1 दिया गया है। और एक अन्य मिश्र पदार्थ जिसमें कापर टीन और लेड, कापर टीन और लेड को पी भी लिखते हैं, है ना, का अनुपात 5 4 और 3 है, 5:4:3 है। यदि हम दोनों मिश्र पदार्थ को बराबर भार को मिलाते हैं, अच्छा बराबर भार को मिलाते हैं तो तब नए मिश्र पदार्थ में लेड कितने किलोग्राम होगी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे इसका योग करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 5 1 6, इसका योग 6 हो रहा है, इसका योग देखते हैं कितना हो रहा है 5 4 9 3 12, अगर ये 12 है तो हमको इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2।
ठीक है। अब ये 5 4 और 3 रहेगा। अब 12 12 दोनों हो गया। अब इसमें किसका पूछा जा रहा है, लेट का पूछा जा रहा है। लेट है कितना 3, 3/12 इसका और 12 इसका, टोटल कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना भाग हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24, 1/8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया गया 3, वाटर और मिल्क। दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया 3:1 है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अच्छा, इसमें कह रहा है निकाला जाए, तो इसमें अगर निकालेंगे कोई मिश्रण है, कोई ये मिश्रण है, इसमें अगर कुछ भी भाग हम निकालते हैं तो वो उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिश्रण होगा। इस तरीके से तो इतना ये निकला जिससे मिश्रण दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए। अब 1:1 इसमें कहा जा रहा है कि कितना भाग निकाला जाए उतना ही पानी डाला जाए। तो आपका पानी डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम इसको देख लेते हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया 3:1 दिया गया है। ये हो गया मिल्क आपका, ये हो गया वाटर, 3:1। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए उतना ही पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे एक आपका इसमें दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, अगर हम निकालेंगे इसको तो इसी अनुपात में ही निकलेगा। जैसे ये 3:1 है, अगर हम थोड़ा भी निकालेंगे तो 3:1 के रूप में ही निकाला जाएगा। अब इसके बाद इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो मिलाई केवल एक ही चीज़ जा रही है, केवल पानी मिलाया जा रहा है इसमें अगर केवल पानी मिलाया जाए तो इसको देखो किस तरीके हल करते हैं कि बाद में क्या हो रहा है कि 1:1 होगा केवल पानी मिलाने पे, इतना बचेगा, इतना ही निकलने के बाद, ठीक है, 3:1। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें आपका केवल वाटर मिलाया जा रहा है और मिल्क जो है वो समान ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिल्क समान बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, ये निकल के 3 आ जाएगा। अब मिल्क में हमको देखेंगे चेंजमेंट किस में हुआ है, वाटर पे कितना चेंजमेंट हुआ है, 2 का, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए। तो कितना भाग निकाला जाए 2 है और टोटल ऑलरेडी इसका योग कितना हो रहा है, 3 3 6। इसको अगर हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा निकल के 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण दूध और पानी का रेशियो 7:5 है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 7:5 है, ठीक है। इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में तेल और पानी का अनुपात इतना, ये ऑयल लिखा हुआ है, तेल 7:8 हो जाता है ना। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। हम क्या करेंगे, इसमें मिल्क तुमको मिलाया नहीं जा रहा, मिलाया जा रहा, पानी ही बढ़ना चाहिए, मिल्क सेम रहना चाहिए। तो इसमें मिल्क क्या है, सेम है। और इसमें कितना बढ़ रहा है, एक बराबर कितना इधर मिलाया जा रहा है 15, 1 और 15 के। तो इसमें कितना पूछा जा रहा है कि पानी मात्रा कुल बताएं। तो पानी मतलब कितनी 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 × 8। इसमें अंतर कितना आ रहा, 3 का अंतर आ रहा, 3 बचे 15, 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 के। अगर 1 बराबर 5 किया गया तो 8 बराबर, तो 8 × 5 बराबर 40 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। थैंक यू।